अगले आधे घंटे तक आपके सवाल होंगे हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शो में पैराडाइम कमोडिटीज के बीरेन वकील और ट्रेड बुल सिक्योरिटीज के भाविक पटेल। बहुत स्वागत करते हैं दोनों एक्सपर्ट्स का हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। सबसे पहले आपको बताएं सोने चांदी में क्या चल रहा है। रिकॉर्ड स्तरों से मुनाफा वसूली देखी गई है। सोना 250 रुपए से ज्यादा गिरकर एमसीएक्स पर 74,000 के नीचे ट्रेड हो रहा है। 800 रुपए गिरकर चांदी 94,000 के नीचे ट्रेड हो रही है। बाजार की नजर आज आने वाले फेड के मिनट्स पर रहेगी। फेड के मिनट से आगे ब्याज दरों को लेकर संकेत मिलने की भी उम्मीद है और ये एक मूड सेट हो सकता है सोने चांदी के आगे आने वाली चाल के लिए। दोनों एक्सपर्ट से सोने चांदी पर आगे का आउटलुक जरा समझते हैं। भाविक जी, आपकी तरफ से क्या अहम सपोर्टिंग लेवल्स रहेंगे सोने पर? गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए, मुझे भी लग रहा है कि 73,000 से 72,500 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। हालांकि हमने गोल्ड देखा काफ़ी रिजिलेंट है, क्योंकि ये भी काफ़ी फेड मेंबर्स की स्टेटमेंट जो है और काफ़ी हॉकिस्ट है, बट इसके बावजूद भी अगर देखें तो गोल्ड में गिरावट नहीं आ रही है। दूसरा एक ये भी फैक्टर है कि जिस हिसाब से कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आगे जाके शायद इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, और गोल्ड हमें पता है कि एक अच्छा हेज है इन्फ्लेशन की वजह से के सामने। तो उसकी वजह से भी गोल्ड में हमें अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल सकती है। गोल्ड में अगर हम देखें तो सेंट्रल बैंक की बाइंग जो है चाइना की तरफ से खास, वहाँ पे भी अच्छी खासी हो रही है। तो मुझे भी नहीं लग रहा कि यहाँ पे बहुत करेक्शन आ सकता है। आई थिंक हल्की मुनाफा वसूली आ सकती है, बट इंट्राडे अगर आज के लिए भी डिप मिलती है 73,300 के करीब, तो 73,000 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। ऊपर का टारगेट 73,800 का लगता है, और मुझे भी लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में 74,000 का एक हर्डल बन चुका है। ओके। और भाविक जी, शाम के सत्र के लिए चांदी में आपकी तरफ से क्या स्ट्रैटेजी? आई थिंक देखिए, काफ़ी ओवरबॉट हो चुकी है चांदी। अगर 2015 से देखें तो 5 बार इतनी ओवरबॉट हुई थी, और उसमें से 4 बार हमने देखा था कि एक इंटरमीडिएट टॉप भी बन चुका था, और उसके बाद 7 से 10% की करेक्शन आई थी। बस ये लास्ट टाइम जो मार्च में जो ओवरबॉट हुआ था, उस वहाँ पे हमने बस 3 से 5% की करेक्शन देखने को मिली थी। तो क्लियरली यहाँ से मुझे नहीं लग रहा है कि लॉन्ग पोजीशन लेनी चाहिए या होल्ड करनी चाहिए। आई थिंक अगर मिल सके तो पुट जो 94,000 है वो लेना चाहिए, वो थोड़ा सेफ बेट है। जो अभी 3300 चल रहा है, तो वो बाय कर सकते हैं 3700 के टारगेट के लिए, और 3150 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बिल्कुल सर। तो ये रही राय कॉपर पर बीरेन जी की तरफ से। एक कॉलर से बात कर लेते हैं, जानते हैं उनका सवाल। राजस्थान से अनुज जी हैं हमारे साथ। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? हाँ सर, मैम नमस्कार। हेलो। जी। हाँ, हाँ, पूछिए सर। मैं ये पूछना चाहता हूँ मैम कि क्या 2 महीनों में चांदी क्या 70 तक आ जाएगी मैम, 2 महीने बाद? हेलो। एक बार सवाल रिपीट कीजिए, थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं आ रही है। मैं ऐसे पूछ रहा हूँ मैम, क्या 2 महीने बाद सिल्वर क्या 70 तक आ जाएगा क्या मैम, 2-3 महीने के गैप में? 2 महीने के बाद? हाँ भाविक जी, 2 महीने के बाद सिल्वर क्या आप देख पा रहे हैं अभी? देखिए, 70,000 तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि 11 साल के बाद हमने $30 जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार है उसमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। और अभी अगर देखें तो चांदी थोड़ा गोल्ड के कैचअप कर रही है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर मैं करेक्शन देखता हूँ, तो मुझे लग रहा है 80,000 से 75,000 ये मैक्सिमम डाउन साइड आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 70,000 थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, तो अगर आपको वेट करना है तो 80,000 तक आप वेट कर सकते हैं। तो 80,000 तक आप वेट कर सकते हैं। ये कुछ आगे आने वाले समय के लिए कुछ लेवल्स ऑफ फंडामेंटल सिल्वर पर भाविक जी की तरफ से आपके लिए आए हैं। आइए अब कच्चे तेल पर। ओके, मनु से पहले बात कर लेते। यूपी से एक हमारे कॉलर हमारे साथ है, उनसे उसके बाद बाकी कमोडिटीज पर भी चर्चा रहेगी। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? इंट्राडे में गोल्ड और सिल्वर में क्या करना है? नमस्कार सर। इंट्राडे में गोल्ड और सिल्वर में क्या स्ट्रैटेजी? भाविक जी, एक क्विकली फिर से रिकैप कर दीजिए। गोल्ड सिल्वर में कौन से लेवल्स पर आपकी स्ट्रैटेजी बनाने की राय? देखिए, गोल्ड में अभी भी बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। इंट्राडे अराउंड 73,300 पे आप बाय कर सकते हैं, 73,900 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 73,100 का। चांदी में की बात करें तो चांदी में काफ़ी वॉलेटिलिटी है, तो फ्यूचर के बदले में पुट जो है ऑप्शंस में वो रिकमेंड करूँगा कि जहाँ पे 94,000 का पुट चल रहा है अभी 3280 के करीब,
तो वो बाय कर सकते हैं 3600 के टारगेट के लिए और 3100 का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, बिल्कुल सर। पानीपत से सतपाल जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार जी, मेरा सवाल जिंक के ऊपर है। मैं 252 रुपए में एक लोड जिंक बेचा हुआ है, तो ये 252 तक आ जाएगा या कहाँ कवर करें? ओके, भाविक जी क्या लगता है 252 पर जिंक बेचा हुआ है, इनके दाम आएंगे? आई थिंक देखिए 31 मई का अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि 2 ही 3 ही बाकी है एक्सपायरी के दिन के लिए। वैसे भी काफ़ी रनअप हो चुका है, तो एक छोटा बहुत करेक्शन तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे 264 265 तक आ सकता है। तो 265 तक अगर आता है तो आप आपकी पोजीशन है वो कवर कर लीजिएगा। अगले कॉलर अहमदाबाद से हीता जी इस वक्त हमारे साथ है। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर मुझे इंट्राडे के लिए नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के लिए व्यू जानना था। क्रूड और नेचुरल गैस पर इंट्राडे क्या राय रहेगी भाविक जी आपकी? देखिए नेचुरल गैस में मुझे लग रहा है 217 से 223 का एक रेंज ही बन चुका है। हालांकि जब तक 217 ब्रेक नहीं करता है तब तक आप बाय कर सकते हैं, तो 217 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। ऊपर का टारगेट 223 का रखिएगा। और कच्चे तेल की बात करें तो यूजुअली कच्चे तेल में हमने एटलीस्ट 3-4 दिन से देखा है कि मॉर्निंग सेशन में वीकनेस दिख रही है और शाम के सेशन में अगर देखें तो रिकवरी भी आ जाती है। और अभी अगर देखें तो 6450 से थोड़ी बहुत रिकवरी भी आ गई है। तो अगर आप थोड़ा रिस्की ट्रेडर हो तो 6450 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हो और ऊपर का टारगेट 6550 का रख सकते हो। बिल्कुल। अगले कॉलर से बात कर लेते हैं। हमारे साथ पुणे से रोहित जी हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मेरा सवाल मैडम गोल्ड पर है, भाभी जी से है। इन्होंने अभी गोल्ड का बाई कॉल दिया 73,300 में बाई कीजिए, अभी चल रहा 73,800। इन्होंने टारगेट दिया 73,900, तो मैडम 73,800 चल रहा है, तो यहाँ पे सेल देने के बजाय नीचे से बाई दे रहे हैं। ये कॉल तो बच्चा भी दे सकता है। मैं इनको एक देख रहा हूँ, इनका हर कॉल ऐसे ही होता है। मैडम चाहिए भाविक जी भाविक जी जी ज़रूर सर। देखिए यहाँ से मैंने अभी भी सेल नहीं लग रहा है, बट जैसे अगर शाम के सेशन में अगर डिप आती है तो वहाँ से मैं बाय की ज़रूर रिकमेंडेशन करूँगा। अगर 73,300 नहीं आ रहा है तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि यहाँ से सेल कीजिए 7300 के टारगेट के लिए, बट मैं वेट करूँगा। मैंने वही बताया कि अगर नीचे का प्राइस आता है 73,300 पे तो ही बाय कीजिए। यहाँ पे अभी भी मुझे नहीं लग रहा है शॉर्ट पर, बट बाय भी नहीं लग रहा है क्योंकि अभी भी मार्केट काफ़ी ऊपर है। तो जैसे मैंने बताया कि अगर शाम के शहर में कोई करेक्शन आता है तो ही बाय कीजिए, अगर नहीं आता तो ये लेवल पे मत कीजिए। ओके, तो ये समझ ली होगी आपने स्ट्रैटेजी गोल्ड पर हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। इसी के साथ भाविक जी और बीरेंद्र सर दोनों का धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है, पर ब्रेक के बाद एक खास सेगमेंट आप सभी के लिए है। सोना इस समय ऐतिहासिक स्तरों पर है, लेकिन क्या सोने की जो तेजी है वो आगे भी जारी रहेगी? इस साल के लिए क्या होगा सोने का अगला लक्ष्य? जानिए गोल्ड पर 6 दिग्गजों का नजरिया।